जय श्री बालाजी महाराज। मंत्रों को किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है? क्या कलयुग में भी मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं? अगर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? जीवन में कैसी कैसी अवस्था होती है, कैसा कैसा बदलाव होता है? तो मंत्रों से कौन सी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी? तो ये क्वेश्चन जो है आपके माइंड में भी बनता होगा, अगर मैं मंत्र सिद्ध कर लेता हूं तो फिर क्या होने लग जाएगा मेरे साथ, और कैसे सिद्ध करना चाहिए? कौन सा ऐसा समय है, कौन सा ऐसा ब्रह्म मुहूर्त है, कौन सा ऐसी ऊर्जा का टाइम है जिस समय पर हम जो भी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र के अंदर ऊर्जा प्रदान होती है? देखिए, मैं आज एंड तक बने रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरी वीडियो गहराई से समझ में आ जाए। देखिए, मंत्रों में छुपी होती है एक रहस्यमय पावर, एक रहस्यमय ऊर्जा, जिस ऊर्जा को आप और मैं जानते नहीं है। वो ऊर्जा दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस ऊर्जा के अंदर एनर्जी जरूर होती है, वजन जरूर होता है। अगर मान लिया जाए कि वो ऊर्जा जो है हमारे मुख बिंदु के द्वारा, हमारे, क्योंकि मंत्र तो स्वयं सिद्ध होता है, मंत्र तो स्वयं सिद्ध होता है, लेकिन हमारे मुख बिंदु के द्वारा हम जब किसी भी मंत्र को जाप की अवस्था में धारण करते हैं, जब वो जाप की अवस्था में आ जाता है, जाप की अवस्था जानते हो कि जब आपके मन में अपने आप जाप चलने लग जाए, उसको एक मानसिक अवस्था कहते हैं। और जब मंत्र एक मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है तो उस मंत्र से निरंतर ऊर्जा बिखरने लग जाती है, निरंतर ऊर्जा बिखरने लग जाती है, जो ऊर्जा हमारे शरीर के इर्द गिर्द हमारे ओरा चक्र मंडल को जागृत करती है। और हमारे शरीर में आने वाली अगर कोई कुपित वायु आती है या कोई ऐसी प्रभावशाली नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर के नजदीक लगती है तो वो भी दूर हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति के शरीर के ऊपर एक अलग रहस्यमय तेज उत्पन्न हो जाता है, जो सामने वाले की समझ से बाहर होता है। माना जाता है कि कलयुग के अंदर जो है शाबर मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है। शाबर मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, शास्त्रिक मंत्र होते हैं। ऐसे ऐसे मंत्र, दिव्य मंत्र होते हैं जो अगर आपको आपके गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाए या आपको आपके स्वप्न के द्वारा प्राप्त हो जाए तो इन मंत्रों में एक अलग सी ऊर्जा होती है। देखिए, मंत्र तो, जीवन जो है वह भी एक मंत्र ही है, क्योंकि इस जीवन में, इस शरीर में एक रहस्य काम करता है। जैसे कि हम अन्न खाते हैं, अपने आप ही उस अन्न से अपने आप ही जो है खून भी बन जाता है, मांस भी बन जाता है, फैट भी बन जाती है, और उसके बाद उसका मल भी बन जाता है और मूत्र भी बन जाता है। तो ये ऑटोमेटिक जो मशीन है, ये एक रहस्यमयी है, परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो एक रहस्य है। उस रहस्य को सिद्ध पुरुष ही समझ सकता है। दुर्गा सप्तशती के अंदर भगवान शिव ने इस बात का स्पष्टीकरण उल्लेखन किया है कि हे प्रियवर, कि जो भी मंत्र ये जितने भी हैं सब मेरे द्वारा जो है गोपनीय है और मेरे द्वारा किलित है। जो व्यक्ति सूझ से, समझ से, विवेक से या अपने अंतर में एक भक्ति को जागृत कर कर या किसी सिद्ध महापुरुष के माध्यम से इन मंत्रों को उत्कीर्ण कर देगा, वो मंत्र उनके लिए जो है प्रयोगशाली हो जाएंगे। आपने देखा होगा पहले के जो ऋषि मुनि थे उनकी आयु 500 वर्ष, पता कितने कितने वर्ष जो थे। चरम ऋषि की भी आयु बहुत लंबी वर्ष थी और मंत्रों के द्वारा ही सारा कार्य होता था। महाभारत के युद्ध में भी देखने को मिला है कि जब अर्जुन को मारने के लिए जो कर्ण ने उन मंत्रों का प्रयोग किया और एंड में कर्ण की मृत्यु भी मंत्र के भूल जाने के कारण हुई थी, क्योंकि वो मंत्र जब भूल गया किसी शराब के कारण, जो शराब जो परशुराम जी उनके गुरुदेव के द्वारा उनको दिया गया था, तो कि तू जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब तू जो है इस विद्या को भूल जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि आज ये तो बात होगी मंत्रों की। अब मंत्रों को किस प्रकार से हमने जागृत करना होता है और मंत्र कब जागृत होते हैं? मंत्र जागृत होने का जो समय होता है वो ग्रहण का होता है। ग्रहण का समय जो है, माना जाता है कि जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण में जो है बीज मंत्र जो है वो भी जागृत होते हैं, वैदिक मंत्र है वो भी जागृत होते हैं, शास्त्रिक मंत्र है वो भी जागृत होते हैं, और चंद्र ग्रहण में शाबर मंत्र बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। तो इस समय पर जो मंत्र जो है ग्रहण का समय और अंतकाल देखना जाता है। अगर खासकर जो ग्रहण है अगर शतभिषा नक्षत्र या पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर आ जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रयोगशाली होता है। और आद्रा नक्षत्र के अंदर भी अगर इस समय को अगर आपको जानकर अगर आप किसी मंत्र की सिद्धि को कर लेते हो या मंत्र की शक्ति को जागृत कर देते हो तो आपके द्वारा, आपके मुख के द्वारा कहे हुए जो वचन होंगे वो सत्य होंगे, वो अटल होंगे। जब भी आप अपने मुख के द्वारा जो भी मंत्र या कोई जल या कोई सामग्री या किसी भी प्रकार की लौंग या कोई काली मिर्च या उड़द के दाने या काले तिल या कुछ भी पढ़कर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर छोड़ दे जाएंगे, आप जिस द्वारा डायरेक्शन के, मान लीजिए कोई
बुरे के द्वारा छोड़े गए हैं या अच्छाई के द्वारा छोड़े गए हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी शक्ति मिलती तो जन के कल्याण के लिए ही है, क्योंकि शक्ति कोई एक व्यक्तिगत विशेष की नहीं है, जन के कल्याण के लिए प्राप्त होती है। लेकिन कई व्यक्ति जो है अपने दुरुपयोग के कारण, कुबुद्धि के कारण मंत्रों का गलत उपयोग कर देते हैं, जिसके कारण जो होता है कि मंत्र जो है वो साइड इफेक्ट करने रहता है। अब आपको मंत्र अगर आपको साध सिद्ध करना है, अगर आप चाहते हो मंत्र सिद्ध करने के लिए, तो ये समय मैंने आपको बताया है। अब आप रेगुलर भी मंत्र का जाप कर सकते हो। कंटिन्यू एक मंत्र को मानसिक अवस्था में ले जाने के लिए कम से कम 9 महीने लगते हैं। भैया सच बोला हूं, झूठ नहीं बोला हूं, झूठ नहीं बोला हूं, सच बोला हूं। मैंने जिस समय पे दीपावली पर भी मंत्र सिद्ध होता है, ग्रहण की पावर पे भी होता है, लेकिन मानसिक अवस्था जाप पर ले जाने के लिए मानसिक अवस्था में कम से कम 9 महीने लग जाते हैं। उसके अंतकाल 1 वर्ष लग जाता है एक मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध होने में। और कई व्यक्ति सोचते हैं कि हाँ मंत्र मेरा सिद्ध हो गया। अगर सिद्ध हो गया तो कार्याग्रह करके दिखाइए। शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, शाबर मंत्र सिद्ध होते हैं। कुछ लूना चुमारी के द्वारा भी जो है मंत्र सिद्ध होते हैं, और बाबा गोरखनाथ जी ने शाबर मंत्र की जो देन दी है। तो इस प्रकार से आप मंत्र को अगर रेगुलर अपने जीवन में धारण करते हो, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि ओम हम हनुमते नमः, जैसे कि ओम सीताराम, समझ गए, जैसे कि श्री राम, समझ गए। उसके बाद ओम नमः शिवाय। ये अगर गुरु के द्वारा अगर आपको दे दिए जाते हैं तो ये मंत्र भी एक कृपा रूप में आपके प्रति कार्य करते हैं। अपनी माता के द्वारा इन मंत्रों को जरूर लेना चाहिए। तो इस दौरान क्या होता है कि मंत्र की ऊर्जा जब आप जागृत कर लोगे तो वो कृपा को आप प्राप्त कर लोगे, और धीरे धीरे इस मंत्र को सिद्ध अवस्था में जब ये आ जाएगा, आपके द्वारा बातें सिद्ध होंगी, आपके द्वारा कहा गया सिद्ध होने लग जाएगा, आपके द्वारा बोला गया कार्य जो है अपने आप कार्य होने लग जाएंगे लोगों के। क्योंकि आप उस मंत्र का जब जाप कर कर बैठोगे तो उस मंत्र का तेज आपके शरीर पर झलकेगा। सामने वाले व्यक्ति को भी महसूस होगा कि आपके शरीर पर कोई ऐसी शक्ति है या ऐसी ऊर्जा आपके शरीर पर वास कर रही है, या कुछ ऐसा महसूस होगा कि आप जो अलग अलग रूप में आपका जो डायरेक्शन है चेहरे की बदलते हुए दिखाई देगी। एक चेहरे पे एक नूर चमकने लग जाएगा, क्योंकि मंत्र में एक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर में हमारी अगला पिघला सुषमा से निकलकर हमारे सीधा ही वाक, जब हमारे वाक के द्वारा उस दौरान जो है हमारे आज्ञा चक्र पर जब हमारे ब्लिपिंग करने लग जाती है मंत्रों की ऊर्जा से, और हमारा जो कमल है वो खिल जाता है, परमात्मा से लिंक करवा सकता है मंत्र की शक्ति ही। और ये मंत्र का जो पान है जब आदमी करता है, एक मर्यादा के अनुसार रह के करता है, तो मंत्र आपको सिद्धि भी दिला देता है, आपके इष्ट की, आपके आराध्य की। मान लीजिए एक व्यक्ति अगर किसी भी मंत्र को कम से कम 10 साल तक लगातार जाप कर रहा है और नियम के अनुसार अपने गुरु के सानिध्य में रहकर कर रहा है, तो क्या उसका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ होगा? आप सोचिए। क्योंकि मंत्र कई बार क्या होता है, अगर हम जैसे कि पानी, मान लीजिए कहीं से पानी आ रहा है और कहीं पे बांध लगा दिया जाए, पानी को रोका नहीं जा सकता। अगर पानी कहीं भी गलत डायरेक्शन में चला जाएगा तो बाढ़ का रूप ले लेगा। अगर वो सही डायरेक्शन में जाएगा तो एक नहरी पानी बनकर लोगों के लिए खेत, उपज, हर प्रकार की जो है फसल में उत्पत्ति करेगा और बिजली का निर्माण भी करेगा। तो अगर इस मंत्र का, अगर आपका जो जाप है अगर गलत डायरेक्शन ले गया तो ये समझ लेना उसका फल आपको क्रूर रूप में भी प्राप्त हो सकता है। कई बार ऐसे लोग भी देखे हैं जो किसी के यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने मंत्र बताते हैं, कोई और तरीके से, कोई ऑनलाइन रूप के तरीके से भी मंत्र देते हैं। तो ऐसे मंत्र को नहीं जपना चाहिए। मंत्र के सिद्धांत को समझकर ही मंत्र का जाप करना चाहिए, नहीं तो मंत्र का साइड इफेक्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे मैंने बाढ़ का रूप बताया ना, आप जाप करते रहोगे, जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आपको होने लग जाएंगे, आपकी बुद्धि के साथ परिवर्तन होने लगेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश रहे। तो बोलिए जय श्री